हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, मतलब 1176 है, सेमी स्क्वायर है और आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे लिए क्या करें, एक त्रिभुज हमारे पास, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा, कितना दे रखा, 1176, ठीक है, और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात में दे रखा हमें, ठीक है। तो हम ले सकते हैं, अब देखेंगे हम माना आधार हमारा क्या है, आधार हमारा क्या भाई 3 है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ में आधार देगा तो आधार का 3 अनुपात है और ऊंचाई का हमारा हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 4x। अब हमें क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 b, मतलब हम कह सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो हमें दे रखा, कितना देगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा पहले से। अब 1/2 आधार हमारा कितना ले रखा 3x गुणा गया 4x। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और x का x स्क्वायर, ठीक है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 6 नीचे आ जाएगा, 6 कहाँ पे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 116, यहाँ जाएगा 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर 6 से आप भाग दोगे इसको 1176 को, तो 6 कम 6 हो रहा, 11 में 6 गए 5, ये उतरेगा 57, 6 नमा 54, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 6 है 36, 9 छक्का कितना हो जाएगा 36। तो जब हम इसको काट रहे तो हमारा कितना आ रहा, हमारा है 196 और यहाँ x। अब जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा, 196 रूट में चला जाएगा। अब 196 देखो हमारा कितना आ रहा 196 x बराबर क्या है 96 किसका होता है, 96 हम किसका 14 का वर्ग होता है, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो कितने का 14 का। अब मुझे बता गया, अब मुझे क्या देखनी थी, कह रहे त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या ले रखा था, ऊंचाई बराबर हमारा क्या ले रखा था, ऊंचाई हमारी क्या थी 4x, तो गुणा गया 14, क्योंकि x हमारा कितना आ रहा 14, तो 400 को 16, 4 कम 4 1 5, तो हमारा कितना आ गया 56 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना आ गया ऊंचाई 56 सेंटीमीटर आ गया, ओके। ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यदि 20 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या कीजिए। क्या कह रहा 20 मीटर व्यास, देखो एक पहले हमारा ये हमारा क्या है वृत्ताकार है। अब इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है यहाँ से यहाँ तक कितना है बल 20 मीटर, देखो यहाँ तक तीजा होती सेंटर तक, और पूरा इसको क्या कहते हैं व्यास बोलते, तो ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब कह रहा 20 मीटर वाले त्रिज्या मैदान के चारों तरफ 5 मीटर, अब इसके चारों तरफ 5 मीटर आगे बढ़ेगा, तो 5 मीटर चारों तरफ एक क्या बनाना, चारों तरफ एक 5 मीटर के क्या बनाना, हमें रास्ता बनाना, मतलब ये हमें रास्ता बनाना बीच में इसके चारों तरफ ये 5 मीटर। अब ये कह रहा बनवाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, अब मुझे ये बीच में जो रास्ता बनाना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ तक, ये तो यहाँ तक क्या था 20 था, 5 यहाँ बढ़ गया और 5 यहाँ बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मैं तीजा देखूंगा, इसकी तीजा कितनी हो जाएगी, अगर मैं अंदर वाले गोले की बात करूँ, अंदर वाला वृत्त है, इसकी तीजा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है तीजा, ये क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और यहाँ से अगर इसकी तीजा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है भार वाला, देखो यहाँ तक तो कितना था 20 था ना, ये 20, तो इसका आधा क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ तक कितना है 15 है, ठीक है, 10 ये हो गए और 5 हो गए, कितनी हो गई 15। अब हमें क्षेत्रफल का, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस करना पड़ेगा बाहर वाले से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। पहले बाहर वाले का निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम बाहर वाले का निकालेंगे, बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल।
अब देखो हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होगा, बाहर वाले का, पहले हम बाहर वाले का देखेंगे तो बाहर पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, अंदर वाले का भी पाई आर स्क्वायर। अब देखो बाहर वाले का त्रिज्या कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो बाहर वाले का 15 है, तो हमने लिया पाई 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 दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और अंदर वाले का यहाँ से यहाँ तक, ये अंदर का ये है ना ये, तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितनी है 10 है, तो 10 का वर्ग। देखो पाई दोनों में था तो पाई मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो पाई 15 का अगर करेंगे 15 गुणा गया 15, देखो इसके शॉर्ट केस है, 5 पंजे कितना होता है 25 होता है, और देखो 5 पंजे एक का वर्ग एक होता है 1 6, ठीक है 25 और ये 6 625 होता, तो यहाँ पे कितना आ गया 625, अगर सॉरी 225, कितना 200, 5 पंजे 25 1 और ये 200, कितना होगा हम देखेंगे कितना 225, और 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 225 में 100 गया तो कितना बचेगा हमारा, 225 में 100 हो जाएगा तो कितना बचेगा 125 बचेगा, कितना बचेगा 200 में से 100 हो जाएगा तो कितना 125 बचेगा हमारा। अब ये पाई का मान आप रख सकते 3.114 गुणा गया 125। अब आपको करना है तो कितना 125 गुणा गया 3.14, अगर आपको करना है 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 1 पंजे 5 1 दूनी 2 1 एकम 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, देखो 0 ये 5 5 10 2 12, 7 1 8 1 9 ये 3। अब देखो दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो यहाँ 2 संख्या यहाँ पे आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा रास्ते का 392.50, क्या है ये मीटर में था तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका रास्ते का, ये किसका आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमारा ये आ जाएगा। ओके।